Good morning, students. Today in this video we are going to read again William Wordsworth's poem The World is Too Much With Us, a very famous sonnet. In this sonnet we will find that how materialism has covered a man's soul. किस तरह से ये जो भौतिकवाद है एक जो उस टाइम में इंग्लिश पीपल की सोल को ओवरलेप कर गया था, इस तरह से उनको पूरी तरह से ध्यान डाइवर्ट हो गया था। उस टाइम जो पीपल थे, उस टाइम जो कंडीशन थी, उस समय में पीपल जो भी थे उनका जो मेन एम था वो सिर्फ अर्निंग एंड स्पेंडिंग था। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। इन द रेस ऑफ अर्निंग वी हैव टोटली लॉस्ट आवर अफेक्शन टुवर्ड्स नेचर। हम अपने जो रेस है, जो लाइफ की अर्निंग की रेस है, हम उसमें इतना लॉस्ट हो गए कि हमने प्रकृति की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। एक तरफ से हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। एंड अवर एटीट्यूड, जो हमारा नेचर का एक समय जब था जब लोग प्रकृति को एक मदर की तरह ट्रीट करते थे, उसकी पूजा किया करते थे। एंड टुडे जो पीपल इंग्लिश पीपल है उनका एटीट्यूड जो है नेचर की तरफ वो टोटली डिफरेंट हो गया है, टोटली चेंज हो गया है। हियर इन दिस पीरियड, और जब ये सब जो वर्ड्सवर्थ देख रहा है, इन दिस पीरियड वर्ड्सवर्थ अपील टू द पीपल दैट लुक टुवर्ड्स नेचर। The nature is the real source of joy, real source of beauty. Don't lost in this materialism. तो यहाँ वो पोएट ये कह रहा है कि जो प्रकृति है वो हमेशा से बहुत ही एक अच्छा स्रोत रही है आपकी खुशियों के लिए, एक अच्छा स्रोत रही है आपके माइंड को खूबसूरती देने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। देखिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। यहाँ वर्ल्ड जो है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी कि ये जो संसार है वो अब खुद में ही खो गया है। लेट एंड सून यानी कि एवरी टाइम, चाहे वो अर्ली इन द मॉर्निंग हो चाहे लेट नाइट हो, उसके दिमाग में जो टुडे का जो मेन है उसके लिए नेचर अब कुछ भी नहीं रह गई है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और हमारी जो पावर्स है, कौन सी पावर, जो कि स्पिरिचुअल पावर जो हमें बाय बर्थ गॉड से मिलती है, वो उस पावर को हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन्स अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और इसी में हम अपनी जो मेन स्पिरिचुअल पावर है, जो हमारी आत्मिक शक्तियां हैं, हम उनको खो रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। और जो हमारी पावर है उसको हम प्रकृति में कहीं ढूंढने की ही कोशिश नहीं करते। दैट इज आवर्स, जो कि ये जो नेचर है, जो हमारी अपनी मदर है, हम उसकी तरफ न सोचना चाहते हैं न देखना चाहते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे शॉर्टेड बोन। और हमने अपने जो हार्ट्स है, अपने माइंड है, उनको कहाँ बिजी कर दिया है। शॉर्टेड बोन्स मीन्स लिटिल थिंग्स में बार्गेनिंग कर रहे हैं हम लोग। हमने हमारे नेचर को जो हमारा हार्ट है उसको उस नेचर के अफेक्शन से कहीं दूर टर्न ओवर कर लिया है। The sea that bears her bosom to the moon means we don't see the beauty of nature. मीन्स जो पूर्णिमा की रात को जो चांद की जो खूबसूरती होती है, जो समुद्र पे जो चांद चमकता है, हम उसको देखना ही नहीं चाहते। उस रात जब समुद्र अपना हार्ट जो है वो चंद्रमा के सामने खोलता है, वो हम नहीं देखना चाहते। द winds that will be howling at ours। और कभी वो हवाएं जो पुराने जो एंशिएंट पीपल थे उनको खुशी दिया करती थी, वो सब टाइम चला करती थी, वो आज भी चलती है। एंड आर अब गैदर्स नाउ लाइक स्लीपिंग पावर्स। लेकिन वो हवाएं आज के मेंस के लिए एक डिस्टर्बेंस बन गई है, इसलिए वो अब इन दिस पीरियड वो हवा भी एक स्लीपिंग पावर्स की तरह, स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह कम हो गई है, उनकी स्पीड भी कम हो गई है। एंड फॉर एवरीवन वी आर आउट ऑफ ट्यून। और ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरल इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो हवाएं चलती है, जो समुद्र किनारे शोर होता है, उन सब से हम लोग आउट ऑफ ट्यून, मतलब वो हमारे लिए अब काम की नहीं है। वो सारी चीज़ें अब आउट ऑफ टोन हो गई है, हमें कोई एंटरटेनमेंट या कोई एंजॉय नहीं देती। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। और ये जो हवाएं हैं, ये जो ब्यूटी है, वो अब हमें उस परमात्मा की शक्ति का एहसास नहीं करवाती। इनफैक्ट ये हवाएं, ये समुद्री शोर, ये सब अब हमें एक तरह से डिस्टर्बेंस फील होता है। आई वुड रादर बी पेगन शकल्ड अ क्रीड आउट ऑन। और जब ये सारी कंडीशन मटेरियलिस्टम कैलकुलेटेड लाइफ जब वर्ड्सवर्थ देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इससे अच्छा होता है कि मैं एक पेगन सकल्ड इन क्रीड आउट ऑन, मीन्स मैं वो यहाँ से इस मटेरियलिज्म वर्ड से भाग जाना चाहता है और क्या बनना चाहता है, एक प्रीस्ट बनना चाहता है। और
एक तरह से वो प्रीस्ट जो मूर्तियों की पूजा कर सके और वो प्रीस्ट जो दुनिया की जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको देख सके। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लेजेंटली। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू रन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड बिकम अ पेगन सो दैट मैं किसी जो ग्रास के जो मैदान होते हैं, ग्रास फील्ड्स होते हैं, वहां पर खड़ा हो सकूं, उस जो ग्रास है उसकी ग्रीनरी को महसूस कर सकूं, उसकी चिल्डनेस, उसकी कूलनेस को खुद में समझ सकूं। आई हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और वहाँ जो नेचुरल साइट्स जो होगी, वो जो मेरी जो डिप्रेशंस होगा, जो भी मेरी टेंशन्स होगी, उनको बहुत स्पीड से फिनिश कर देगी। हैव साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्ड्सवर्थ जो है यहाँ एक पैगन बनना चाहते हैं, एक पुजारी बनना चाहते हैं नेचर का। और जो उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, लेट्स रिटर्न टू नेचर। और उसी वे में यहाँ वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं यहाँ इस मटेरियलिज्म वर्ड से कहीं दूर चला जाऊंगा और ऐसी जगह जहाँ शांति होगी, ग्रास के फील्ड होंगे, जहाँ मैं उन्हें देख सकूंगा और जिनको देख के मेरी टेंशन जो है फिनिश हो जाएगी। और हैव साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी। और समुद्र से सी गॉड जब दोपहर में बाहर निकलेंगे, मैं उनको देख, यहाँ इमेजिनेशन यूज की गई है कि जब समुद्र से जो सूर्य की जो रिफ्लेक्शंस होगी वो बाहर निकलेगी, तब मैं उनको देख सकूंगा। और हेयर ओल्ड ट्रिम ब्लो वेदर्ड हॉर्न। और यहाँ पर टायरन एक और सी गॉड है, उसकी बात कर रहा है। और यहाँ कह रहा है कि मैं समुद्र किनारे खड़े होकर जो सी गॉड टायरन है उसका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको सुनूंगा, जो हवाएं डिस्टर्ब होगी उनको सुनूंगा। और प्रत्येक इंसिडेंट में मैं खुद को हैप्पी फील करूंगा। हर चीज में मैं मतलब इंक्रीज होऊंगा। तो यहाँ देखिए, ये वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है मटेरियलिज्म पे एक तरह से कमेंट है कि किस तरह से आज का जो मानव है वो अपनी ही दौड़ में एक तरह से मिस हो चुका है। ओके, सो लेट दिस इज आवर पोएम।